अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अजीज बच्चों, मैं आपसे आज फिर से इस्लामिक क्वेश्चन करने जा रहा हूँ और आप उसका बेहतरीन जवाब देंगे इंशाअल्लाह। जवाब देंगे इंशाअल्लाह। तो पहला सवाल मैं करूँगा, क्योंकि दीनी मालूमात बहुत ज़रूरी होती है। इंसान को दीन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, इस्लाम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, अपने नबी की तालीमात के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं पहला सवाल करूँगा। पहला सवाल मेरा है, सवाल जग का खालिक कौन है? जवाब अल्लाह ताला। अब दूसरा सवाल है, ईमान मुजम्मल का तर्जुमा सुनाइए। जवाब ईमान लाने अल्लाह पर जैसे कि वो अपने नामों और सिफ़तों के साथ है और मैंने उसके तमाम अहकाम कबूल किए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो मैं अब सवाल करूंगा, सवाल हमारे नबी ने किसके बारे में फरमाया वो हम में से नहीं है? जवाब तो जो छोटू पर रहम ना करे और बड़ों का अदब ना करे। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। सवाल, खुदाए ताला के अलावा किसी दूसरे को सजदा करना दुरुस्त है? खुदाए ताला के अलावा किसी दूसरे को सजदा करना हराम है। बहुत अच्छा। सवाल, हमारे नबी के कबीले का नाम बताइए। जवाब कबीला कुरैश। सवाल, हमारे नबी की कुनियत किस खानदान में, हमारे नबी किस खानदान में पैदा हुए? जवाब खानदान बनु हाशिम में पैदा हुए। सवाल, हमारे नबी के परदादा का क्या नाम था? हजरत हाशिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सवाल, हमारे नबी के नाना जान का क्या नाम था? जवाब हजरत वहब बिन अब्दुल मुनाफ। हजरत वहब बिन अब्दुल मुनाफ। माशाअल्लाह, बहुत। सवाल, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन के बारे में ये फरमाया, ये मेरे दो फूल हैं? अपने नवासे हजरत हसन और हजरत हुसैन के बारे में फरमाया, ये मेरे दो फूल हैं। बहुत उम्दा। सवाल, हमारे प्यारे नबी ने किसके बारे में फरमाया वो हम में से नहीं है? सवाल, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके बारे में फरमाया वो हम में से नहीं है? जवाब जो छोटू पर रहम ना करे और बड़ों का अदब ना करे। माशाअल्लाह। सवाल, हमारे नबी की कुनियत क्या है? जवाब अब्दुल कासिम। अबुल कासिम। बहुत उम्दा, माशाअल्लाह, बहुत। इसी तरीके से आप ये दीनी मालूमात जो इस्लामिक सवाल है इनको अपने जहन में रखा करें, ये बहुत ज़रूरी है। एक तो कुरान पढ़ना होता है, एक कुरान सीखना होता है, और एक होता है कुरान पाक को समझना और अहादीस रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को समझना। समझने के बाद, पढ़ने के बाद उस पर मुकम्मल तरीके से अमल पैरा होना, ये दर्ज देता है हमें इस्लाम। खाली नाम रखने से बच्चे मुसलमान नहीं इंसान होता। अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमान के ऊपर सबसे पहले 5 नमाजें फर्ज की हुई। वो पढ़ना जरूरी, वो तब पढ़ोगे जब आपको दीन की मालूमात होगी, वजू करने का तरीका होगा, मालूम होगा आपको किस तरीके से किया जाए। बुनियादी चीजें बहुत जरूरी होती हैं। सबसे पहले आप आहिस्ता आहिस्ता, मैंने वजू का तरीका भी आपको बताया, आहिस्ता आहिस्ता बुनियादी चीजों को आप सीखें, उन पर अमल करें।
اور یہ جو دینی معلومات ہے اپنے یار و احباب تک بھی شیئر کیا کریں، پہنچایا کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے یہ جو دینی معلومات ہے اس تک بھی پہنچے اور آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ تو سب سے پہلے یہی بات ہے کہ یہ جو ہم آپ کو احادیث بتاتے ہیں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے سکھاتے ہیں، جیسے آپ مکاتب مدارس میں مسجدوں میں آپ قرآن پاک کو سیکھتے ہیں، نورانی قاعدہ بھی پڑھتے ہیں، جب پڑھتے ہو اچھی طریقے سے باوضو با ادب، اسلامک جتنی بھی بک ہیں ان کا احترام، بلکہ ہر بک کا احترام